प्यारे मित्रगण, गुड मॉर्निंग। आपको जैसा कि पता है कि स्टडी विद पंकज आपके लिए लेके आया है उपसर्ग एवं प्रत्यय का, है ना, 6ठा नंबर चैप्टर आपके सामने है। तो आप लोग इस चैप्टर का एंजॉय करें और अच्छा से पढ़ें, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो कम होगा, सॉलिड होगा, सटीक होगा। क्योंकि पेपर में आपके जितने क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे ने एक्सपीरियंस के आधार पे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, आइए, उपसर्ग ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द से पहले प्रयुक्त हो उसे है ना, उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं, है ना। संस्कृत के उपसर्ग जैसे अति जब लग गया रिक्त के आगे तो अतिरिक्त हो गया, है ना। शब्द के पहले, देखिए कोई भी शब्द आप बोल रहे हैं उससे पहले लगना चाहिए। अब हिंदी के उपसर्ग अभाव के आगे लगे तो अभाव, टल के आगे लगे तो अटल। उर्दू के उपसर्ग है खुश, है ना। तो देखिए ये आगे लग गया तो सबू के आगे लग गया, है ना, बू लग गया इसके पीछे तो खुशबू, खुश के पीछे हाल लग गया खुशहाल, है ना। ऐसे शब्द हैं। आगे आते हैं हम लोग ना, प्रत्यय समझते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में आकर उस शब्द के विभिन्न अर्थ को प्रकट करते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में आता है, जैसे भला के अंत में आई आया, है ना, तो लिख दिया गया भलाई, है ना। इसी प्रकार से इसके ना दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला आप लोग देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कृत प्रत्यय, है ना। क्रिया का मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। इनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। यह प्रत्यय क्रिया अर्थात धातु के नया अर्थ देता है। कृतय प्रत्यय के योग से संज्ञा विशेषण बनते हैं। हिंदी में क्रिया के अंत का न हटा देने से जो अंश बच जाता है वही धातु है। जैसे कहना, तो कहना में से ना हट गया तो बनता कह। चलना, ना हट गया तो क्या बन गया? चल। इसी प्रकार से हम कुछ शब्द यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, सिखाने का प्रयास करें कि कैसे बनाएं, है ना। लिखा हुआ है कृतिधा प्रत्यय क्रिया है, क्रिया को धातु कहते हैं, और संज्ञा यानी कि शब्द हैं। जैसे लिखा हुआ है द आऊ, आऊ हिंदी का है, टिकाना, है ना, टिकाऊ, ये। इसी प्रकार से आगे है आड़ी, है ना, खेलना, ये हो गया खिलाड़ी, खेल को खेलता है। बयो हिंदी का शब्द है, खेन, खेवय, अन्नी, इसको बोलते हैं संस्कृत का देखना, दृश्य है, दर्शनीय। उसी प्रकार से अब है जो अगला प्रत्यय हमारा, उसका नाम है, उसे हम लोग ना दत्वित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को दत्वित प्रत्यय, है ना, दत्वित प्रत्यय कहते हैं। और इनके मेल से जो बने हैं इनको ना दत्वितांत कहते हैं। यानी कि कृदंत और दंतवांत के अंतर को प्रत्यय, दोनों को प्रत्यय कहते हैं। किंतु कृत्यंत में जो क्रिया के अंत में प्रत्यय लगता है उसे संज्ञा या विशेषण बनता है। इसके विपरीत दंतवांत में संज्ञा विशेषण के अंत में प्रत्यय लगकर नए शब्द बनाए जाते हैं। यही मूल अंतर दत्वित और कृत्यांत में है। आगे हम लोग ना देखते हैं आगे क्या है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज। आपके लिए अगर ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो आप हिंदी के अलावा और भी सारे कुछ मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, बैंक के, एसएससी, डिफेंस की तैयारी के लिए आप दीक्षा एकेडमी, फवारत चौक, और दीक्षा एकेडमी की दूसरी ब्रांच है जगाधरी बस स्टैंड के सामने, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आगे संज्ञा से विशेषण, विशेषण से संज्ञा, अंत है अंतय, तालु है तालवय, ग्राम है ग्रामय, नौ है नौविक। उसी प्रकार से विशेषण से संज्ञा बना है लघु लघुत्व, गुरु गौरव, लघुत्व लाघव। कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय और उसके निर्मित शब्द, जैसे आपके पास लिखा हुआ है पर्याय, तो प्रयत्न से बने शब्द हैं। अब आगे आ जाइए आयन, आयन से क्या बना है? रामायण और बादशायन। इक से बना है तार्किक वार्षिक, इत से बना है पुलपित कल्पित, ये से बना है क्षत्रिय गोत्रीय, ता से बना है प्रभुता लघुता, त्याय से बना है पाश्चात अमात्य, मान से बना है बुद्धिमान शक्तिमान, आई से बना है
चतुराई पढ़ाई, आस से बना है मिठास बिंदास, पान से बना है लड़कपन से बना है लड़कपन बचपन, पा से बना है बुढ़ापा मोटापा, औती से बना है बपौती फिरौती, जो चोर लेता है उसको कहते हैं फिरौती। अब आइए हम इनसे जुड़े कुछ ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है जो आपको लगाना है। आप लोगों ने जो पहले पढ़ाई कर लिया उसके आधार पे हम ना कुछ यहाँ पे प्रश्न उत्तर आपको दे रहे हैं। उसमें से पहला प्रश्न उत्तर है निम्नलिखित में से उपसर्ग शब्द बताने हैं, है ना। उपसर्ग देखिए प्रहार, पा लग गया है ना, देखिए समझिएगा किसको कहता है उपहार। फिर यहाँ पर आया उपहार, उपहार के लिए उप शब्द आया। नी रोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो नी है, नी है ना। उपसर्ग जो आगे लगता है, प्रत्यय जो पीछे लगता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला है कि प्रत्यय आपको ढूंढना है, जो प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रत्यय देखिए यहाँ पे लघुत्ता लिखा हुआ है, ता हट जाता जे वाला है, लघु से लघुत्ता बना। महत्व में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, महत्व में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आधा त अव्वल बोल जो त्वा बोले थे उधर पे। ऊंचाई लिखा हुआ है, ऊंचाई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ऊंचाई में आई प्रत्यय लगा हुआ है। फिर हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक, क्या देखेंगे वैज्ञानिक, वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ईक लगा हुआ है। लड़कपन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो हम लोग देखिए पन लगा हुआ है, लड़कपन, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा निर्भिमान शब्द का मूल क्या है। निर्भिमान में अभिमान है ना। समग्रता एक मूल शब्द है, उसे कहते हैं क्या कहते हैं आत्मिक कहते हैं। निम्नलिखित में से ता प्रत्यय किस में लगता है, किस में है, ता प्रत्यय की बात हो रहा है, सुंदरता। आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है आई प्रत्यय किस में लगा हुआ है। अब आप गौर से सबका उच्चारण करेंगे और देखेंगे तो कढ़ाई सगाई राई, मिलनी लगा हुआ है वो है पढ़ाई, है ना, राई ऐसे करके। एले प्रत्यय किस में लगा हुआ है, एले, ठीक है ना। ध्यान से गौर से इसे पढ़ेंगे, बिगड़ैल बैल मैल, एले लगा हुआ है, लेकिन मेनली जो लगा हुआ है तो बिगड़ैल ऐसे पढ़ता है, बैल मैल नहीं, है ना। तो आंसर आपको होगा बिगड़ैल। अगला हमारा है अंतिम क्वेश्चन 14 नंबर की, एरा प्रत्यय किस में लगा हुआ है, एरा प्रत्यय। तो एरा प्रत्यय हमारा इसमें एरा देखिए डेरा लगा है लेकिन उच्चारण नहीं हो रहा है, उसमें ट से आना चाहिए। तो देखिए लुटेरा, ये आपका हुआ। आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज। आपको अगर स्टडी से कोई समस्या हो, अगर ऑफलाइन आपको क्लास चाहिए तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप अपना दीक्षा अकेडमी में आप आ सकते हैं, जो फुआरा चौक और बस स्टैंड के बगल में जगाधरी में स्थित है। आपको अगर कोई समस्या हो तो आप मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, है ना। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, आप इसको एंजॉय करें।